वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 गणित विषय के अंतर्गत अभ्यास 2 का पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पहला सवाल हमारे लिए आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आपको याद होगा आपने संख्या रेखा खींचना सीखा है। ओके, हम संख्या रेखा की जब शुरुआत करते हैं, जिस बिंदु से लेकर के वो बिंदु हमारा हम मान रहे हैं उसको 0। उससे आगे दाएं तरफ जब हम चलते हैं, पहला बिंदु आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, या कहे कि संख्या 1 से शुरू होती है। हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3 वे संख्याएं जो गिनती की संख्याएं कहलाती है, अर्थात जिससे हम किसी वस्तु को, किन्हीं चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं, वो हमारी गिनती की संख्याएं होती है और वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन बात हो रही है पूर्ण संख्या की। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या क्या है? हमारी जो गिनती की संख्याएं थी, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब 0 को भी ऐड कर दिया गया, समझ रहे हैं आप? जब प्राकृतिक संख्या के साथ में 0 को भी मिला लिया गया तो वे संख्याएं हमारी संख्याएं कहलाई पूर्ण संख्याएं। तो यदि संख्या रेखा पर हम बात करें, हम पहले गिनती 1 से शुरू करते थे, तो 1 से भी पहले एक संख्या आती है, उसका नाम है 0। उसे हम कहते हैं 0 से हम उसे पुकारते हैं। तो ये 0 है, इस 0 को हमारी प्राकृतिक संख्या के साथ मिला लेने पर ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। तो यदि हम इसको देखें ध्यान से, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ी संख्या 5 होती है। अब थोड़ा वापस चलते हैं, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी संख्या 3, 3 से छोटी संख्या 2, 2 से छोटी संख्या 1 और 1 से भी छोटी संख्या कौन सी होगी? 0। तो यही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हम उत्तर में हल में लिख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी? 0। मेरे स्टूडेंट्स, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब पूर्ण संख्याएं आ गई और उन्हें एक संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे? ठीक जैसे अभी हमने किया है, फिर से खींच लेते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं और पहला बिंदु लेते हैं यहाँ पे 0, यानी 0 मतलब 0, और यहाँ से हम दाईं तरफ जो बढ़ेंगे इन संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि सभी संख्याएं प्लस में है और प्लस की संख्याएं दाईं ओर होती हैं 0 से। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमने इसको संख्या रेखा, ये हमारी संख्या रेखा है और इस पर हमने इसको प्रदर्शित किया 0 से दाईं ओर चलती हुई। तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा। ये हो गई हमारी संख्या रेखा और यहाँ पर हमने पहले नाम रखा इसका 0 और 0 से फिर आगे हम लिख रहे हैं संख्याएं 1, 2, 3, 4 और ये हो गई हमारी 5। तो ये हमने संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किया है 0 से लेकर के 5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने 3 लगातार संख्याएं ली, चाहे वो संख्याएं 2, 3, 4 है या 8, 9, 10 है या 11, 12, 13 है। ऐसी 3 संख्याएं लगातार आई कि जब हमने उनको जोड़ा, उसमें पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा तो उसका योगफल 28 आया। तो बीच की जो संख्या थी उसको ज्ञात करना है हमें, कौन सी थी, है ना? बता रहे हैं कि पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं क्या होगी जिसका योगफल 28 आया? तो हमें वो संख्याएं जाननी है पहली और तीसरी कि जो उनका योगफल 28 था वो संख्याएं क्या है। तो आइए देखते हैं। बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो समझ में आएगी बात। पहली और तीसरी संख्या का योगफल, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? पहली और तीसरी का 28 है, का योगफल बराबर 28।
और हमें जाननी है बीच की संख्या कौन सी है हमारी। ओके, तो पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा जो होगा वो उसी बीच की संख्या होगी। तो पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, योगफल का आधा यानी बाय 2। तो 28 को जो है 28/2, 28/2। चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी क्या आ गया 14। तो ये संख्या क्या होगी 14, यानी क्रमागत संख्याएं अब हमारी हो जाएंगी 13, क्योंकि बीच की संख्या में मिल गई। बीच की संख्या हमारी 14 हो गई, तो एक संख्या उससे पहली हो गई और एक संख्या उससे बाद की। तो क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी हो गई, क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी हुई हमारी, क्या होंगी 13, 14 और 15। 15 और 13 मिलकर 28 हो गया था, उसका आधा 14 हो गया। तो ये थी हमारी संख्या, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल, समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। यदि हमारे पास पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल दिया हुआ है तो उसकी जो बीच की संख्या होगी उसको आधा कर लीजिए और बीच की संख्या आ जाएगी। तो तीनों क्रमागत संख्या हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान, यानी आपको करने में जो आपने पहले पढ़ा भी है उसको देखते बहुत ही अच्छे आप आसानी से कर सकेंगे। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या दी है और बता भी रहे हैं कि बीच की जो संख्या है वो 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसी सवाल से देखते हैं। अभी जो हमने सवाल किया है कि हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं, है ना, ये जो थी ना 13, आप देख रहे हैं 13, 14 और 15, ये थी हमारे पास में। और ये बता रहे हैं कि अगर बीच की संख्या 14 हो तो बाकी 2 संख्याएं बताइए। तो भाई एक 13 है और एक उससे पहले वाली है, एक उसके बाद वाली 15 हो गई। ठीक, जब ये बता रहे हैं कि संख्या 39 है, क्या संख्या दे रहे हैं 39, क्या संख्या दी है इन्होंने 39, कि हमारे पास मध्य की संख्या तो 39 है, उन तीनों संख्याओं को बताइए। जब बीच की 39 है तो एक इससे पहली होगी 38 संख्या और दूसरी इससे बाद की होगी 40। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हल में मध्य संख्या बराबर 39, ये तो 39 हो गई। अतः तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं होंगी, कौन कौन सी होगी, एक 39 से पहले वाली और एक 39 के बाद वाली, या आप कह सकते हैं एक इससे पूर्ववर्ती संख्या और एक इससे अनुवर्ती संख्या। यानी संख्या कौन सी होगी 38, 39 और 40। ओके स्टूडेंट्स, 39 हमारे पास दी हुई थी, तो 3 क्रमागत संख्याएं पूछ रहे हैं, एक उससे पहली होगी और एक उस 39 के बाद वाली। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। बिल्कुल पहला सवाल जैसे हमने देखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या को जानने के लिए, आइए देखते हैं। हमारे पास प्राकृतिक संख्या थी, ये संख्या रेखा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये चल रही है हमारी अनंत तक। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी 1 से लेकर के। पूर्ण संख्या कब बनी, जब हमने इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया। किसको, 0 को। अब बस यही हमारा आंसर है। तो वो संख्या कौन सी होगी, संख्या का समूह बन जाता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो कौन सी संख्या है वो, 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0, इसको 0 को सम्मिलित कर लेने पर
वह क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 5 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। थैंक्स, बाय।